नया टॉपिक है आज आपका राजस्थान के लोक वाद्य। हेडिंग डालिएगा। राजस्थान के वाद्य यंत्रों की चर्चा करेंगे। नया टॉपिक है, नया पेज पे लिखे। अगर कहीं पेज आधा अधूरा छूटा हुआ उसको छोड़कर आगे बढ़े और फिर लिखे, है ना। उस पेज पे और भी कोई चीज लिखनी हो तो आप लिख सकते हैं। बिल्कुल नया पेज लीजिएगा। हम राजस्थान के लोक वाद्य की चर्चा करेंगे। कल तक हमने राजस्थान के लोक संत संप्रदाय की बात की थी। आज जो हम बात करने वाले राजस्थान के लोक वाद्यों की बात करेंगे। राजस्थान के कौन कौन से लोक वाद्य हैं, किस श्रेणी के वाद्य, किससे बनते हैं, किससे बजते हैं, कहाँ किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है, उनका कौन सा प्रमुख वादक है, उन सब की बात यहाँ करने वाले। नया हेडिंग डाल दीजिएगा, राजस्थान के लोक वाद्य। कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हुआ, कोई भी प्रोग्राम हुआ, सामाजिक समारोह हुआ, मेला हुआ, उत्सव हुआ, शादी समारोह हुआ, हर प्रोग्राम में नृत्य किया जाता है। अगर नृत्य होता है तो बजाने के साथ होता है, बिना बजाए नृत्य नहीं किया जाता, है ना। बाजा बजाना ही पड़ता है। तो नृत्य के साथ वाद्य बजाए जाते हैं, और वाद्य बजा है तो गीत भी गाए जाएंगे और नाट्य भी किया जाएगा। 3 टॉपिक हम कर चुके हैं। चौथा और अंतिम टॉपिक हमारे संगीत से संबंधित था, लोक संगीत से संबंधित, जिसमें हमारा लोक वाद्य बजता है। राजस्थान के लोक वाद्यों को मोटे तौर पर 4 भागों में बांट सकते। कितने भागों में? 4 भागों में राजस्थान के लोक वाद्यों को बांटा जा सकता है। पहला भाग कहलाता हमारा घन श्रेणी वाद्य। घन श्रेणी वाद्य। लाडले विद्यार्थियों, सीधे सीधे प्रश्न इस टेबल से पूछे जा सकते हैं। सीधे प्रश्न इस टेबल से ही प्रश्न आ जाता है कि अमुक निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य किस श्रेणी का है। तो 4 प्रकार के वाद्य हैं, जिसमें सबसे पहला वाद्य कहलाता है घन श्रेणी। घन श्रेणी का मतलब जो धातु से बना हो। कौन सा वाद्य? वे वाद्य जो धातु, वे वाद्य जो धातु से बने हो। किससे बने हो? धातु से बने हो, और धातु को आघात पहुंचाए वह और स्वर निकले, ऐसे वाद्य घन श्रेणी के वाद्य कहलाए। धातु से बने हो, धातु को टकराए, उससे आवाज आए, ऐसे वाद्य हमारे क्या कराएंगे? घन श्रेणी के वाद्य कहलाए। अब घन श्रेणी के वाद्य कौन से हैं? हम अगर इसकी बात करें, घन श्रेणी के वाद्यों की बात करते हैं, तो आपको मिलेगा घन श्रेणी के वाद्य में सबसे पहले बात करते हैं अपन करताल की। किसकी बात करते हैं? करताल। अभी एक बार सारे लिखकर समझा रहा हूं, फिर आपको लिखूंगा, समझना है ना। वाद्य है करताल। फिर घन श्रेणी का वाद्य कहलाता है खड़ताल। दो ही एक जैसे दिखते हैं, लेकिन दोनों वाद्य अलग अलग है। करताल है, खड़ताल है। फिर बात करते हैं टिकोरा। कौन सा? टिकोरा। टिकोरा। फिर बात करते हैं घंटी। क्या बात करते हैं? घंटी। फिर बात करते हैं घंटा। घंटा। टिकोरा, घंटी और घंटा। फिर बात करते हैं झांझ। कौन सा वाद्य है? झांझ। झांझ वाद्य। फिर बात करते हैं झालर। झालर, ये हमारा घन श्रेणी का वाद्य झालर। 5-7 मिनट के लिए गेट खुले, बंद ही मत करो, कोई आ रहा और आने का है क्या? तो झालर वाद्य। फिर हम बात करते हैं इसी घन श्रेणी के वाद्य में, वो है हमारा मंजीरा। कौन सा वाद्य है? मंजीरा। ये सब हमारे घन श्रेणी के वाद्य कहलाए। और बात करते हैं तो थाली। क्या कहलाई? थाली। फिर बात करते हैं चिमटा। कौन सा? चिमटा। चिमटा। और बात करते हैं लेजिम गरासिया। लेजिम गरासिया। लेजिम गरासिया। गरासिया वाद्य यंत्र का नाम है, लेजिम गरासिया। फिर बात करते हैं सांकल। कौन सा है? सांकल। सांकल। ये ऐसे वाद्य हैं जो हमारे, एक वाद्य और है भरनी। भरनी। ये ऐसे वाद्य हैं जो हमारे घन श्रेणी के वाद्य कहलाए। कौन से वाद्य कहलाए? घन श्रेणी, जिससे धातु से बने हो। देखिएगा, समझेगा। सबसे पहले बात करते हैं करताल की। करताल जो साधु संतों द्वारा बजाया जाता है। एक हाथ में इकतारा, एक हाथ में इकतारा और एक हाथ में लकड़ी का गोलगट्टा, जिसके अंदर लोहे की तख्तियां लगी होती। खटक खटक नारायण नारायण। समझ आया? इधर एक हाथ से इकतारा टक 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 किया, इकतारा, एक तार या 2 तार, और इधर खटक 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 नारायण नारायण। प्रभु आपकी लीला परंपार हो। करताल। समझ में आया? करताल आप देखोगे साधु संतों द्वारा बजाया जाता है। मीराबाई से संबंध रखता है, ऋषि नारद मुनि से भी संबंध रखता है। वो हमारा क्या कहलाया? करताल। अब आता खड़ताल।
खड़ताल लकड़ी का बनता है। ये इतने वाद्यों में ये अपवाद के रूप में गण श्रेणी में रखा गया है। लकड़ी का बनता, किसका? लकड़ी, शीशम, साल, सागवान पे की लकड़ी से बना होता है, जो हाथों में रखकर खटक 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 करके इस तरह से बजाते हैं। आपको दिखाऊंगा भी खड़ताल बजाते हुए, जो देखा हुआ है तो वो नेहा दिखा रहा हूं, दिखा रहा हूं। सदी खां मांगनियार और गाजी खान बरना इसके प्रमुख वादक कहलाते हैं खड़ताल के। विशेष ये बजाया जाता है हमारा पश्चिमी राजस्थान में। टिकोरा, घर पर हम जब पूजा करते हैं तो छोटी सी घंटी होती, ओम जय जगदीश, संकट क्षण में दूर कर, ओम, ये घंटी बजाई वो टिकोरा कहलाए। अरे अरे वाह वाह, ये आपकी टिकोरा कहलाए। घर की जो घंटी होती वो टिकोरा, समझाया। अब यही घंटी का बड़ा रूप जब पंडित जी मंदिर में पूजा करते हैं वो हमारी घंटी कहलाए, ठीक है। वो इसका बड़ा रूप था घंटा या वीर घंटा कहलाता है। जब हम मंदिर में गए और इतनी बड़ी बड़ी घंटियां लगी थी, टमोम 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 करके बजा रहे, ये घंटा कहलाया। तीन ही एक ही खानदान है, ठीक है, तीनों एक ही खानदान। फिर आता है झांझ, क्या आता है? झांझ। झांझ मंजीरे का बड़ा रूप। झांझ क्या है? दो पीतल की थालियां यूं छन 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 स्काउट गाइड में बजाते हैं। दो पीतल की थालियां पकड़ ली और या तो यूं इस तरह से बजाएंगे या फिर यूं, नहीं मंजीरे तो यूं ही बजाए, छोटे से मंजीरे का बड़ा रूप थाली नुमा, वो झांझ कहलाता है, ठीक है, झांझ। फिर आती है झालर। झालर है मंदिर की घंटी या स्कूल की घंटी, टंग टंग, गोल थाली मोटी और डंडे से बजे गए, वो हमारी क्या कहलाई? झालर कहलाई। समय आ गया एकदम दिमाग में, स्कूल की घंटी या मंदिर की घंटी, झालर कहलाई। वाह बेटू। फिर बात करते हैं मंजीरा। मंजीरे जो हम भजन मंडली में काम लेते हैं, अंजनी के लाला बड़ा मत वाला, ये हमारा मंजीरा कहलाया, जो भजन मंडली में काम में लेते हैं। क्लियर, समझ आया बेटू? मंजीरा। फिर आती थाली। थाली मांदलवादी के साथ घवड़ी में बजाते यूं, थाली छोटी सी कांसे की थाली, उसमें छेद करके रस्सी से बांधी और इधर बेतंग तंग तंग बेतंग तंग ये हमारी थाली कहलाई। वाह बेटा। अब आती चिमटा। चिमटा देखोगा जैसे बाबा जी बजाते हैं, आपने देखा होगा चूल्हे में से जो कोयले निकालने हैं वैसे चिमटा होगा, लेकिन उस चिमटे के गोल गोल तस्तियां और लगी होगी, वो छनक 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 करके बजता है, वो हमारा चिमटा कहला रहा। अब आता है लेजिम गरासा। लेजिम गरासा स्कूल की जो लड़कियां हैं वो पीटी करती, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिशा बदलती है, देखा होगा 8 7 6 5 4 3 2 1, लेजिम गराशा। समझ आया? एक बांस की नली, उसके पर लगी होगी, क्या लगी होगी? कड़िया लगी होगी, इधर पकड़ के यूं बजाते हैं, वो हमारा लेजिम गराशा। अब इसको लेजिम गराशा क्यों कहते हैं? कि गरासिया जनजाति द्वारा इसका उपयोग सबसे ज्यादा होता है, इसको अपन लेजिम गराशा कह रहे हैं, ठीक है बेटा। फिर आती है सांकल। सांकल जब भोपे को भाव आता है, तो भापे को भाव आता ना, उस भाव में लोहे की पतली पतली सी कड़िया बनी होती, जो गुच्छा नुमा, तो यूं करके यूं मोहरम डाला, ये हमारा सांकल। सांकल को बजाने से भेरू जी राजी हो जाते हैं, ठीक है, भेरू जी राजी हो जाए, वो है। अब है भरनी। मिट्टी का बड़ा मटका, उस मटके के मुंह पर पीतल की प्लेट रखी और डंडे से धीरे धीरे से डमक 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 बजाना, ये हमारी भरनी कहलाई। ये वाद्य हमारे घन श्रेणी के वाद्य। क्लियर। अब बात करता हूं सेकंड पार्ट में। अरे यार ये सेव नहीं किया गया, तो यह मैंने लिख दिया वापिस नहीं, क्या लफड़ा है? आप लोग ध्यान नहीं लगाते हैं। अब सेकंड वाद्य जो खिला रहा है वो है हमारा सुशीर श्रेणी वाद्य। कौन सा? सुशीर श्रेणी। सुशीर श्रेणी। सुशीर श्रेणी का वाद्य कौन होते हैं? जो मुंह से फूंक मारकर बजाए जाते हैं। कौन से? मुंह से फूंक मारकर।
मुंह से फूंक मारकर, फूंक मारकर, मारकर बजने वाले, बजने वाले। अब मुंह से फूंक मारकर कौन से वाद्य जो बजते हैं उसकी बात। सूसी श्रेणी का सबसे सुरीला वाद्य, हर लड़का, इस क्लास का हर लड़का, ऑनलाइन में बैठा हुआ हर लड़का चाहता है कि मेरे जीवन में शहनाई बजे। हर लड़का चाहता है मेरे जीवन में शहनाई बजे, लेकिन अगर सुपरवाइजर नहीं बने तो 4 महीने बाद बजेगी पूंगी। सूसी श्रेणी का वाद्य है ना। पूंगी कौन बजाएगा? होने वाली लाड़ी नागिन बन के आगे ना। शहनाई वाद्य सूसी श्रेणी का सबसे सुरीला वाद्य। याद रखना, प्रश्न पूछेगा। शहनाई सुरीला है सूसी श्रेणी का, और पूंगी सांप को मोहित करने के लिए। वैसे सांप के कान नहीं होते, लेकिन उसको बजाने से सांप मोहित होता है, वो सूसी श्रेणी का वाद्य कहलाता है। समझ आया? फिर आती है हमारी बांसुरी। कौन सा? बांसुरी। यह भी हमारा सूसी श्रेणी का वाद्य। बांसुरिया अब यही पुकारे, आबले माँ अब नदिया किनारे। बांसुरी भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी कहलाई। फिर बात करते हैं अगला वाद्य, अलगोजा। कौन सा? अलगोजा। अलगोजा सेम बांसुरी है, वादक 2 अलगोजे को एक साथ मुंह में रखकर बजाता है, वो हमारा सूसी श्रेणी का वाद्य कहलाता है। राजस्थान का है यह राजकीय वाद्य है। राजस्थान का राजकीय वाद्य क्या है? तो वो हमारा अलगोजा। समझ आया? फिर बात करते हैं अगला वाद्य, वो है सतारा। कौन सा? सतारा। बांसुरी, शहनाई और अलगोजा का सम्मिलित रूप जो होता है वो हमारा सतारा वाद्य कहलाता है। फिर आता है हमारा सुरनाई। कौन सा? सुरनाई, जो बांसुरी जैसा ही वाद्य होता है हमारा, ये हमारा सूसी श्रेणी का वाद्य। फिर आता है टोटो। कौन सा वाद्य? टोटो। शहनाई का ग्रामीण क्षेत्र में देसी वर्जन को अपन बोलते हैं टोटो। फिर बात करते हैं अगला वाद्य करते हैं, वो है मोरचंग। मोरचंग जो वाद्य है ये सूसी श्रेणी का सबसे छोटा वाद्य कहलाता है। सबके चित्र देखेंगे अपन, निश्चिंत रहेगा, है ना। फिर बात करते हैं आगे, उसमें आता है नड़। कौन सा? नड़ वाद्य पेड़, कगोर पेड़ की लकड़ी से बना होता है। फिर वाद्य हमारा करना, जो विशेष तौर पर हमारे पाली के मंदिरों में बजाया जाता है, ये हमारा सूसी श्रेणी का वाद्य। फिर बात करते हैं मशक। उसका? मशक, जो बकरे के चमड़े के थैले से, मशक बकरे के चमड़े के थैला का बना होता है, जो पुलिस बैंड में काम आता है, वो हमारा मशक वाद्य कहलाता है। फिर वाद्य हमारा नागफणी। कौन सा? नागफणी। नाग सर्पिले आकार का बना होता है, पहले जो सांप की जानवर की सिंग से बना होता है, वो हमारा उस तरह का वाद्य। जो अभी वर्तमान में पीतल का बना होता है, वो हमारा नागफणी कहलाता है। फिर आता है हमारा सिंगा। क्या आता है? सिंगा या सिंगी, सिंगा या सिंगी वाद्य। ये हमारा कौन सा वाद्य? इस सूसी श्रेणी का वाद्य। फिर आता है हमारा भूंगल। कौन सा? भूंगल। और भूंगल के बाद आता है हमारा बांकिया। कौन सा? बांकिया। ये सारे वाद्य हमारे सूसी श्रेणी के वाद्य कहलाए। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बात करता हूं तीसरी श्रेणी, वो है हमारी अवनद्र श्रेणी। कौन सा? अवनद्र श्रेणी। अवनद्र श्रेणी। अब अवनद्र श्रेणी का मतलब क्या हुआ? जो पशु की खाल से बनो। किसकी? पशु की खाल से बने। पशु की खाल से बने, खाल से बने, और जिसे ताल वाद्य कहते हैं, जिसे ताल वाद्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? ताल वाद्य। पशु की खाल से बने, पशु की खाल लगे और डंडा मारा या हाथ से मारा, ये हमारा अवनद्र श्रेणी के वाद्य कहलाए। क्या आ जाएगा? जैसे आता है डेरू। क्या आता है? डेरू। डमरू का बड़ा रूप डेरू कहलाता है ना। और फिर आता है हमारा डमरू। डमरू का छोटा रूप जो होता है वो हमारे डुगडुगी कहलाता है। डुगडुगी, डमरू। तो डमरू और डेरू ये एक ही खानदान हो गए हैं। ठीक है साथियों। फिर आता है हमारा इसी श्रेणी का वाद्य, वो है खंजरी। कौन सा? खंजरी। खंजरी। खंजरी वाद्य हमारे चंग जैसा होता है। डफली होती है ना, डफली, बस उस डफली के किनारे किनारे लोहे की तस्तरियां लगी होती, जैसे यूं मारा खाल पर तो खाल भी बजेगी, वो तस्तरियां भी बजेगी, खचक खचक करके जो बजती, वो हमारा खंजरी। खंजरी का ही बड़ा रूप कहलाता है चंग। क्या कहलाता है? चंग या घेरा। जो हमारे आदिवासी लोग या कालबिलिया जाति के लोग गोल घेरा, परात के रुमा गोल घेरा, एक सन में खाल मडी होती, वो हमारा चंग वाद्य कहलाता। फिर आता हमारा ढोलक। ढोलक ये हमारा प्राचीन वाद्य कहलाता है। फिर आता है हमारा इसी श्रेणी का वाद्य मृदंग। कौन सा? मृदंग वाद्य। मृदंग का एक मुंह चौड़ा और एक मुंह संकड़ा होता है, जो मंदिरों में बजाया जाता है, ये हमारा मृदंग कहलाता है। फिर है हमारा मांदल। कौन सा वाद्य? मांदल, जो गवरी नृत्य में विशेष तौर पर बजाया जाता है थाली वाद्य के साथ, ये मांदल। फिर आता हमारा नौबत।
कौन सा वाद्य? नौबत। नौबत वाद्य किस मंदिर का प्रसिद्ध है? डिगी कल्याण जी मंदिर, मालपुरा टोंक। बाजे छे बाजे नौबत बाजे मारा, डिगी पुरी का राजा। नौबत, नौबत का ही एक छोटा रूप होता है नगाड़ा। नगाड़े छोटे बड़े अलग अलग प्रकार के। और किस मंदिर का नगाड़ा प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध है हमारा श्रीनाथ जी मंदिर का, कल चर्चा करी थी, है ना, नगाड़ा। फिर नौबत का थोड़ा सा बड़ा रूप नगाड़े से छोटा, नगोड़ा से बड़ा होता है, वो होता है निशान। क्या कहलाता है? निशान। ये भी वाद्य। और फिर वाद्य आता है हमारा द मामा। द मामा जिसको बोलते हैं अपन बम। ये हमारा मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध। कहां का? मेवात। ये बड़ा ढोल, इतना बड़ा ढोल, और बड़ा ढोल, ये बड़ा ढोल, इतना बड़ा जो ढोल है वो हमारा क्या कहलाया? द मामा या बम कहलाया, है ना। फिर आता हमारा ताशा। कौन सा वाद्य? ताशा। ताशा वाद्य हमारे बैंड बाजा वालों के पास होते हैं। बैंड वाले के पास एक तो बड़ा ड्रम होता है जो एक कंधे में पकड़ लेता है, दूसरा जरा रेडी डम डम, रेडी डम डम छिन टिन करके बजाते हैं, और एक व्यक्ति यहाँ पेट पर बांध देता है, रेडी ढिन 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 करके जो पतली पतली खचपचों से बजाते हैं, वो हमारा ताशा वाद्य कहलाता है। इसके अलावा ताशा वाद्य मोहर्रम में बजाया जाता है। कहां बजाते हैं? मोहर्रम में। जब मुस्लिम धर्म में मोहर्रम पर्व पर ताजिए निकालते, उसमें ताशा वाद्य ही बजाया जाता है। ठीक है। फिर आता हमारा ढोल। क्या गया? ढोलक अलग है और ढोल अलग है। ये ऐसे वाद्य हैं जो हमारे अवनद श्रेणी के वाद्य कहलाते हैं। अंतिम चौथा पार्ट कहलाता है वो है हमारा तत् श्रेणी वाद्य। कौन सा? तत् श्रेणी। तत् श्रेणी का मतलब तो हो गया हमारा तार से बने हो, तार से बने, तार से बने हो और तार को हिलाने से स्वर निकले, ऐसे वाद्य तत् श्रेणी के वाद्य कहलाते। जैसे आता हमारा इक तारा। कौन सा? इक तारा। इक तारा में या तो एक तार होगा या दो तार होंगे, वो हमारा इक तारा। ये हमारा तत् श्रेणी का प्राचीन वाद्य कहलाया, जो हमारा ऋषि नारद मुनि और मीराबाई से संबंध रखते हैं। फिर आता है हमारा चौतारा। चौतारा हमारा जिसमें चार तार लगे होते हैं। कितने तार लगे? चार तार। वो हमारा चौतारा कहलागा। चौतारा कहां बनता है? केतु गांव जोधपुर में। कहां? केतु गांव जोधपुर में। किस नृत्य में बजाया जाता है? 13 ताली नृत्य में कामड़ जाति के लोग इसको बजाते हैं, जिसमें चार ताल लगे हो, वो क्या कहलाएगा? चौतारा कहलाएगा। ठीक है साथियों। फिर आता है हमारा अगला वाद्य, वो है जंतर। कौन सा है? जंतर। जंतर गुर्जर जाति के भोपे लोक देवता देवनारायण जी की कथा या बगड़ावतों की कथा गाते समय गले में लटका कर बजाते हैं। इस जंतर वाद्य में 5 या 6 तार होते हैं। जंतर जो है मां सरस्वती का वीणा का छोटा रूप कहलाता है। वीणा देखिए आपने इतनी बड़ी, वीणा का छोटा रूप प्रारंभिक रूप क्या कहलाएगा? जंतर। एक तारे में 1 या 2 तार, चौतारे में 4 तार और जंतर में 5 या 6 तार लगे होते हैं। फिर आता है हमारा रावण हत्था। रावण हत्था। रावण हत्था हमारा भोपो का वाद्य कहलाता है। किसका? भोपो का वाद्य कहलाता है। इसमें 9 तार होते हैं। कितने तार होते बेटा? 9 तार होते हैं। कौन सा? कि बड़े नाले के कटोरे पर को बांधकर उस पर तार लगा दिए जाते और एक गज के आकार से बजते, परदेसी परदेसी जाना नहीं, जाना नहीं मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के। अरे 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 वाह 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 वाह। ये हमारा रावण हत्था कहलाया, जिसमें कितने तार होते हैं? 9 तार होते। अब इससे यूं लग रहा है कि 2-4 को बॉम्बे भेजा जा सकता है ना, बॉलीवुड में भेजा जा सकता है। बॉलीवुड के लायक नहीं, बॉलीवुड के लायक हो गए हो आप, है ना। तो वो हमारा रावणता कहलाया। अगला वाद्य है रवाज। क्या कहलाता है? रवाज। इसमें 12 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? 12 तार। तारों की संख्या बताओ। फिर आता है हमारा कमायचा। कौन सा? कमायचा। ये कमायचा ईरानी वाद्य। कौन सा? ईरानी वाद्य। इसमें 16 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? 16। लेकिन कई किताबों में आपको कमायचा में 27 तार मिलेंगे। 27 तार इसकी गज पर लगे होते हैं, बाकी इसमें 16 तार होते हैं। कमायचा का एक बड़ा रूप कहलाता है सारंगी। क्या कहलाता है? सारंगी। सारंगी में होते हैं 27 तार। ये सबसे बड़ा वाद्य जिसमें तारों की संख्या सबसे ज्यादा है, ये हमारा कमायचा कहलाया। समझ में आया बेटा लोगों? फिर आता हमारा भपंग। क्या होता है? भपंग। भपंग जो वाद्य है, जो हमारा कांख में यूं कांख में दबाकर फिर एक तार को एक लकड़ी के गट्टे से बांधकर फिर इसे की आवाज निकालता है। मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। किसका प्रसिद्ध है? मेवात क्षेत्र का जहूर खा मेवाती इसका प्रमुख वादक रहा है। मेवात, अलवर, भरतपुर, डीग क्षेत्र का जरूर, ये हमारा भपंग क्षेत्र का वाद्य है ना। तो ये ऐसे वाद्य जो हमारे तत् श्रेणी के वाद्य। अब हेडिंग डाली का मैं जो बोल रहा हूं वो आपको लिखा देता हूं। ऑनलाइन विद्यार्थी आप भी लिखना प्रारंभ करें। सबसे पहले बात करते हैं
अपन घन श्रेणी के वाद्य, लिखिए घन श्रेणी वाद्य, घन श्रेणी वाद्य, हेडिंग डाल दिया आप लोगों ने, और फिर लिखिएगा घन श्रेणी वाद्य, घन श्रेणी वाद्य। घन श्रेणी वाद्य में लिखिएगा वे वाद्य जो धातु से बने हो, धातु से बने हो, ऐसे वाद्य हमारे क्या कहलाते हैं? घन श्रेणी वाद्य कहलाते हैं। कौन कौन से हैं लिखिएगा करताल, खरताल, टिकोरा, घंटी, वीरघंटा, झांझ, झालर, थाली, मंजीरे, भरनी, चिमटा, सांकल, ये सब वाद्य हमारे घन श्रेणी के वाद्य, लिख लीजिएगा। और लिख लेता हूं लेजिम गरासिया, लेजिम गरासिया, लेजिम गरासिया, और एक है हमारा श्रीमंडल, श्रीमंडल। ये वाद्य हमारे घन श्रेणी के वाद्य कहलाए। घन श्रेणी वे वाद्य जो धातु से बने हो, जिनको टकराने से आवाज निकले, वो वाद्य हमारे घन श्रेणी वाद्य कहलाते। करताल, खड़ताल, टिकोरा, घंटी, वीरघंटा, झालर, झांझ, थाली, मंजीरे, भरनी, चिमटा, सांकल, लेजिम गरासिया और श्रीमंडल, ये सारे वाद्य हमारे घन श्रेणी के वाद्य हैं। टेबलिंग से प्रश्न पूछते हैं, गत रविवार को जो पेपर हुआ उसमें इसी से प्रश्न आया है ना? गत रविवार जो पीआरओ का पेपर हुआ था उसमें पूछा है एग्जाम में, लिखा? हाँ बेटा, हाँ वो बता रहा हूं। प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, 4 वाद्य दे देंगे और 4 श्रेणियां दे देंगे कि अमुक वाद्य किस श्रेणी से संबंधित है, या तो संगत कर लीजिए, असंगत, या छांट लीजिए, सुमिलित कर लीजिए, एक ये प्रश्न। दूसरा, अमुक वाद्य कहां बजाया जाता है, वादक कौन सा है, किस श्रेणी का है, और किनके द्वारा बजाया गया, वो किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है। इससे 4-5 प्रश्न हर एक वाद्य से बन सकते हैं। फिर बात करते हैं अगला वाद्य, लिखे अगला वाद्य हमारा सुशी श्रेणी वाद्य। सुशी श्रेणी, सुशी श्रेणी मुंह से फूंक मारकर बजने वाले, शहनाई, पुंगी, बांसुरी, अलगोजा, सुरनाई, टोटो, मोरचंग, नड़, करना, मशक, नागफणी, सिंगा सिंगी, भूंगल और बांकिया। हाँ हाँ हाँ, शंख राजस्थान का वाद्य नहीं है, राजस्थानी का वाद्य नहीं है, है ना? वो लोक वाद्य नहीं खिला रहा, वो जानवर का एक खोल है, समुद्री जानवर का एक खोल है, राजस्थान के लोक वाद्यों की श्रेणी में नहीं आता है। वाद्य इतने हैं कि इसकी कैसे ट्रिक बनावे, इतने वाद्य की ट्रिक बन नहीं पाएगी, है ना? ट्रिक की हम कहीं चर्चा करते हैं तो ट्रिक बनती है, उस ट्रिक को भी याद करना पड़ता है, और ट्रिक में अगर एक शब्द भी आप ऊपर नीचे हो गए, भूल गए, तो वो ट्रिक बेकार हो जाएगी। तो सीधे सीधे याद करने का प्रयास कीजिएगा, याद हो जाएगा। जितनी बातें फालतू याद करते उससे अच्छा ये जरूर याद करना। गिटार भी इस श्रेणी का वाद्य नहीं आता है, गिटार हमारा शास्त्रीय वाद्य में गिटार तो हमारा विदेशी वाद्य है, शास्त्रीय वाद्य में नहीं, विदेशी वाद्य है। लोग राजस्थान का लोक वाद्य में नहीं आता है वो, उसका उल्लेख।
हाँ, क्या कह रहे हो? अलगोजा का सतारा, सतारा। लिखा? हाँ, भूंगली, भूंगला, मुरला, मुरला मुरली इसी सुशी श्रेणी का वाद्य है, लंगो का है वो। मुरला लिख लो, मुरला, मुरला, मुरला या मुरले, लंगा जाति का वाद्य मुरला। बांसुरी जैसा ही वाद्य होता है ना, जिसको अपन मुरली या मुरला कह रहे हैं, लंगो का वाद्य है वो, लंगा जाति, जैसे में बाड़मेर के। लिखा? अगला वाद्य है तीसरा, अवनद्र श्रेणी, पशु की खाल से बने, जिसको ताल वाद्य भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ताल वाद्य भी कहा जाता है। लिखेगा, एक माठ और लिख लेना, माठ, इसमें माठ। डेरू, डमरू, खंजरी, चंग ओब्लिक घेरा, ढोलक, मृदंग, मांदल, नौबत, नगाड़ा, निशान, दमामा ओब्लिक बम, ताशा, ढोल और माठ, ये वाद्य हमारे अवनद्र श्रेणी के वाद्य कहलाए। अवनद्र श्रेणी के वाद्य कहलाए, अवनद्र श्रेणी के वाद्य हैं। हर तीसरे एग्जाम में पूछा जाता है, हर तीसरे एग्जाम में इन प्रश्नों को पूछते हैं। डेरू, डमरू, खंजरी, चंग ओब्लिक घेरा, ढोलक, मृदंग, मांदल, नौबत, नगाड़ा, निशान, दमामा ओब्लिक बम, ताशा, ढोल और माठ। माठ वाद्य हमारे लोक देवता पाबू जी के जब पवाड़े गाते हैं तब बजाते हैं माठ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लिखा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला और अंतिम वाद्य की बात कर, एक बार तत् श्रेणी के बाद लिखेगा, तत् श्रेणी बाद में एक चिकारा और लिखेगा, इसमें चिकारा, चिकारा। गुजरी और है, गुजरी, गुजरी, ये गुजरी ग्रामीण क्षेत्र में है, उसी का रूप है। इकतारा, चौतारा, जंजर, जंतर, राणता, रवाज, कमाईचा, सारंगी, बपंग, चिकारा और गुजरी। रवाज और रबाब एक ही है, नहीं लगभग वही है, उसी को कह रहे हैं रवाज या रबाब, एक ही बात है। रवाज या रबाब एक ही बात है, जिसमें तारों की संख्या 12 होती है। मेवाड़ के रावलों की रम्मत में इसको बजाया जाता है, वो रवाज या रबाब कहलाया।
पश्चिमी राजस्थान का वाद्य पता नहीं ये कौन सा वाद्य है, कहीं सुरमंडल के बारे में चित्र नहीं है, बस कहते हैं वो सुरमंडल वाद्य तत्सनी का वाद्य पश्चिमी राजस्थान प्रचलित है। अलग से लिखाऊंगा आपको वो, और उनके वाद्यों के वाद्य यंत्र के वादक की बात करेंगे। एक तारा में तार की संख्या या तो एक होगी या दो होगी, दो तार होते हैं एक तारा में, या एक तार या दो तार एक तारा में मिलते हैं। हाँ जी, किसके आगे? सारंगी, चिकारा और गुजरी, चिकारा और गुजरी। अगला अंतिम है घनश्रेणी वाद्य। घनश्रेणी में आपने देखो एक घुंघरू और होते हैं जो पेड़ के पांव में बांधे जाते हैं, घुंघरू, और घुंघरू का बड़ा रमझोल कहलाता है ना। लिख लीजिएगा। हाँ जी, लिख दिए। दो लिख लो, गणवाद्य में घुंघरू और रमझोल लिख लो। लिखा? जो चारों श्रेणी के वाद्य लिख दिए आप लोगों ने। देखो आपके सामने चार श्रेणी के वाद्य हैं। कमायचा गलत लिखा है, कमायचा, कमायचा, कमायचा। ओहो, कमायचा। चलिए सबसे पहले हम श्रेणी की बात करते हैं, घन श्रेणी की वाद्य। हेडिंग डालेगा घन श्रेणी वाद्य। सबसे पहले हेडिंग डालेगा घन श्रेणी वाद्य। घन श्रेणी वाद्य की बात करता हूं। घन श्रेणी वाद्य, और इसमें गूगल, सबसे पहले घन श्रेणी की वाद्य में करताल से शुरुआत करते हैं। करताल देखा आप लोगों ने? एक सेकंड लगता है, चलो देख लेते हैं। ये आपका करताल है। लोडिंग नहीं हो रहा है। नेट चल रहा है, धीमे चल रहा है। ये करताल आपका, ये आपका करताल है। दिखा, लकड़ी का बना हुआ है, और बीच ये हाथों में लगा, ये अंगूठे में पहन लेते हैं, ये अंगुलियों में पहनते हैं, और फिर यूं पकड़कर यूं यूं करके बजाया जाता है। ये हमारा करताल वाद्य कहलाया। हाँ, मैं बनाऊंगा वो करताल। कहां पे? आपने करताल देख लिया है, बस लगाने की कहां जरूरत है भाई। गड़बड़ हो गया। इरेजर आ गया। करताल लिखेगा, करताल, करताल वाद्य लिखिएगा। यह वाद्य लिखेगा करताल में, यह वाद्य लकड़ी का बना, चौकोर लकड़ी का बना, यह वाद्य चौकोर लकड़ी का बना, चौकोर लकड़ी का बना, जिसके बीच में, जिसके बीच में, यह वाद्य चौकोर लकड़ी का बना, जिसके बीच में लोहे की गोल तस्तरियां, लोहे की
गोल तस्तरियां लगी होती हैं। लोहे की गोल तस्तरियां लगी होती हैं। यह वाद्य चौकोर लकड़ी का बना जिसके बीच में लोहे की गोल तस्तरियां लगी होती है। ठीक है, लाइन चेंज करके लिखिएगा। इसे इसे वादक इसे वादक एक हाथ में पकड़कर इसे वादक एक हाथ में पकड़कर इसे वादक एक हाथ में पकड़कर कॉमा दूसरे हाथ में एक हाथ में पकड़कर कॉमा दूसरे हाथ में एक तारा दूसरे हाथ में एक तारा पकड़कर बजाता है। 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 एक तारा पकड़े, एक हाथ में तो करताल पकड़ ली, एक हाथ में एक तारा पकड़ लिया। फिर लिखेगा इसका उपयोग, अगला पॉइंट, इसका उपयोग साधु संत कौमा भजन मंडली, इसका उपयोग साधु संत कौमा भजन मंडली के लोग करते हैं। साधु संत कौमा भजन मंडली के लोग करते हैं। भजन मंडली के लोग करते, भजन मंडली में इसी का उपयोग किया जाता है। यह हमारा क्या कहला, करताल वाद्य कहला। अब लिखेगा खड़ताल, अगला वाद्य लिखेगा खड़ताल। खड़ताल दोनों ही अलग अलग है। खड़ताल, खड़ताल, ये लिखा है खड़ताल। अच्छा दिखा, हाँ। हाँ हाँ सदी वही देखेंगे। यूट्यूब ही चला रहता हूं। ये है सदी का मांगनिया, इनाम मिला है इनको। वाद्य दिखाता हूं, फिर से वाद्य दिखाते हैं, वाद्य देखते हैं। यूट्यूब पे देखता हूं, रुको रुको। इंस्टा आ गया, ओ सॉरी। ये लकड़ी का बना, लकड़ी की। शीशम की लकड़ी है, कोने इसको गोल कर देते जिससे लगे नहीं वादक को। वीडियो है ना, ठीक है। चलिए लिखेगा, यह वाद्य शीशम ओब्लिक सागवान, यह वाद्य शीशम ओब्लिक सागवान पेड़ की लकड़ी से बना होता है। शीशम ओब्लिक सागवान पेड़ की लकड़ी से बना होता है। शीशम ओब्लिक सागवान पेड़ की लकड़ी से बना होता है।
लकड़ी का बना होता है। लिखेगा खड़ताल के जादूगर, ऐसा लिखेगा, खड़ताल के जादूगर, खड़ताल के जादूगर। खड़ताल के जादूगर जो कहलाते हैं, जादूगर वो है हमारे सदिक खां, सदिक खां मांगणियार, बाड़मेर से बिलोंग करते हैं। ये खड़ताल के जादूगर कहलाते हैं, खड़ताल के जादूगर। जादूगर मतलब वादक है। और प्रसिद्ध खड़ताल वादक की बात करें, प्रसिद्ध खड़ताल वादक जो अभी वर्तमान में है यूके में, खड़ताल के वादक तो वह है गाजी खान बरना, पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर से बिलोंग करते हैं। खड़ताल के जादूगर सदीक खां मांगणियार। याद रखना, एग्जाम में सीधा प्रश्न आएगा, पूछते हैं 4 वादक 4 वाद्य, संगत असंगत सुमिलित कीजिए। ऐसा भी सिंपल प्रश्न आपके एग्जाम पूछा जा सकता है ना, याद रखना। खड़ताल के जादूगर सदीक खां मांगणियार बाड़मेर से है, और प्रसिद्ध खड़ताल के वादक ने गाजी खान बरना है। ये खड़ताल के प्रसिद्ध वादक कहलाए। ठीक है, बड़े आगे। अगला जो वाद्य है वो लिखेगा टिकोरा, 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 टिकोरा लिखेगा। यह वाद्य घर पर पूजा करते समय, यह वाद्य घर पर पूजा करते समय, घर पर पूजा करते समय, घर पर पूजा करते समय बजाई जाती है, बजाई जाती है। घर पर पूजा करते हुए छोटी सी घंटी होती है, पीतल की, आपने देखो होगी, वो हमारा वाद्य क्या कहला, टिकोरा। अब लिखेगा घंटी, घंटी, घंटी जो है वो हमारा पुजारी जो बजाते, लिखेगा मंदिर में पूजा करते समय, मंदिर में पूजा करते समय पुजारी द्वारा बजाई जाने वाली घंटी, पूजा करते समय बजाने वाली घंटी, कोमा यह टिकोरा से बड़ी होती है, टिकोरा से बड़ी होती है, यह टिकोरा से बड़ी होती है, बड़ी होती है। अब है हमारा वीर घंटा, वीर घंटा, वीर घंटा लिखेगा मंदिर में, हाँ 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 हाँ, आगे वाले विद्यार्थी को देखकर मैं चल पड़ता हूं, तो आगे वाले विद्यार्थी जो लिखते हैं उसी के अकॉर्डिंग चलता हूं। मैं तो चावल का एक दाना देखता हूं, आगे आज कल से आप आगे बैठेगा, आपको देख लूंगा। बीच में आना नहीं है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को चेहरा समय समय पर दिखाना भी है, तो नहीं तो यूं लगेगा जैसे कैसेट चल रही हो, मेरा सर लाइव नहीं है ना। इनको भी दिखना चाहिए, भले वो लाइब्रेरी में बैठे हो, घर पे बैठे पढ़ रहे हो, उनको लगना चाहिए कि हम लाइव क्लास ले रहे हैं, है ना। ऑनलाइन विद्यार्थी मेरे को सुन पा रहे होंगे। चलिए बात करते हैं वीर घंटा, लिखेगा मंदिर में दर्शनार्थियों द्वारा बजाई जाने वाली घंटी, दर्शनार्थी, दर्शनार्थी दर्शन करने वाले दर्शनार्थियों द्वारा बजाई जाने वाली घंटी, जिसे घड़ियाल भी कहते हैं, घड़ियाल, जिसे घड़ियाल भी कहते हैं, जिसे घड़ियाल भी कहते हैं, घड़ियाल, घड़ियाल भी कहते हैं। घड़ियाल, घड़ी वाला घड़ियाल, घड़ियाल भी कहते हैं। घड़ियाल के घंटा के एक ही बात है, बड़े बड़े घंटे नहीं होते, ये बड़े बड़े घंटे आप देखो मंदिर में, जब भी हम कहीं जाते हैं मंदिर में, तो मंदिर में भी दर्शनार्थी 4-5 प्रकार के होते हैं। एक दर्शनार्थी, एक तो इस मेरे को बता जाना कि यहाँ चिपकाना, कल परसों में घर ले गया ठेठ वहां, फिर वापस फोन आया, सर आप तो मार्कर ले गए, जेब में देखा तो वास्तव में था, वापस आया हूँ रिटर्न परसों के दिन, और 10-12 किलोमीटर दूर है घर।
तो देना भी जरूरी था, वापिस आना पड़ा। हम बात करते हैं मंदिर में दर्शनार्थी की। 4-5 प्रकार के दर्शनार्थी होते हैं। एक दर्शनार्थी जो होता है प्रसाद लेके आता है और पुजारी को दिया, उसका ध्यान पुजारी की तरफ कम, महादेव जी की तरफ कम, प्रसाद की तरफ ज्यादा। वो देखते ही महादेव जी को, वो प्रसाद में देखता है पुजारी ने कितना निकाला है, देखना है ना। मावे के प्रसाद आया तो आधा किलो में से पीस कितने निकाले पुजारी ने? 1 2 3 4 5 निकाल दिए। अब बच्चे कितने? 12 पीस लाए हो, 7 ही बचा है, क्या करते हो? पुजारी की तरफ ध्यान है, पहला दर्शनार्थी। दूसरा दर्शनार्थी का ध्यान महादेव जी की तरफ भी होता है, सीधे सीधे भक्ति करता है और करता रहता है। तीसरा परीक्षा दर्शनार्थी आता है, आते ही बड़े बड़े घंटे लगे तो वो बजाता ठन 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 ठन, बजा जरा बजा जरा, अड़ोस पड़ोस देख रहा हो क्या रहा है, वो फिर कहता महादेव जी को सुपारी दी हो, काम नहीं किया हो, जैसे ठन ठन बजागा, इस बार हो जाना चाहिए। और लास्ट जाते तो 2 घंटे और तेज बज जाएगा। और एक दर्शनार्थी ऐसे होते हैं, विशेष राजस्थान की महिलाएं, सामने महादेव जी हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं है, पुजारी की तरफ ध्यान नहीं, प्रसाद की तरफ ध्यान नहीं, घंटी बजे नहीं, मंदिर के पिछवाड़े में जाएंगे और ठीक मंदिर के पिछवाड़े परिक्रमा करते हैं, पीछे में जाकर 1 रुपए का सिक्का सिंदूर पर चिपकाते हैं और फिर यूं धक्का देते हैं मंदिर को, यूं करके जैसे ठेका दिया महिलाओं को कि ये मंदिर थोड़ा सा आगे खिसकाना है, अगर खिसक जाए तो खिसका दीजिएगा। देखना ऐसे मिल जाएंगे दर्शनार्थी। ये 4 प्रकार के दर्शनार्थी होते हैं। तो वे वीर मोटे मोटे घंटे बजाने वाले भी आ जाते हैं। पता नहीं गई बार उसने सुपारी दी होगी कि महादेव जी ये काम कर लेना, हमारा काम हो जाए, नहीं होगा तो ऐसा तो टन 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 बजाते हैं, वो वीर घंटे बजाते हैं, है ना, घड़ियाल बजाते हैं। मैं तो प्रसाद की तरफ ध्यान लगाने वाला। आपने सही पूछा दीदी ने कि आप कैसे, क्योंकि प्रसाद मैंने खरीदा है। अच्छा, नारियल बजाने का भी तरीका हो, यूनिक नारियल लिया, छीला और उसको दम क्यों कर दो तो उसके टुकड़े टुकड़े, ऐसा नहीं, आराम से बजा रहे, 4 बार तोड़े और इस प्रकार से बजा रहे जिसमें 20% और 80% टूटे। 30 रुपए का नारियल हमने खरीदा है, जिसमें अगर 20-80% टूटेगा तो 20% पंडित रखेगा, 80% अपने को देगा, क्यों? प्रसाद हमने चढ़ा है। भगवान तो खुशबू के भूखे हैं, पंडित हैं जो ज्यादा ले सकता है ना। तो मेरा ध्यान तो इस तरह से रहता है। चलिए लिखिएगा झांझ, झांझ लिखिएगा, झांझ। वाह 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 वाह, कोई बात नहीं, लिखिएगा झांझ, झांझरिया, झांझ। यह वाद्य मंजीरे का बड़ा रूप, यह वाद्य मंजीरे का बड़ा रूप, यह वाद्य मंजीरे का बड़ा रूप, जो बड़ी थाली नुमा होता है। मंजीरे का बड़ा रूप जो बड़ी थाली नुमा होता है, बड़ी थाली नुमा होता है। आप में से ऐसा कौन सा विद्यार्थी ये बता पावे कि झांझ वाद्य अमुक नृत्य में बजाया जाता है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा लगा। ध्यान देखिएगा, शेखावटी के कच्ची गौड़ी नृत्य में, अगला पॉइंट बनाकर लिखो, शेखावटी के कच्ची गौड़ी नृत्य में, शेखावटी के कच्ची गौड़ी नृत्य में झांझ बजाते हैं। राजा आप लिख नहीं रहे हो? शेखावटी के कच्ची गौड़ी नृत्य में झांझ बजाते हैं, कच्ची गौड़ी नृत्य में झांझ बजाते हैं, झांझ बजाते हैं। ठीक है, अब आता है झालर। झालर रूटीन में कुछ लोग एक दूसरे को झालर भी कह देते हैं, है ना, कहते हैं। हाँ, चौधरी ने कहा वास्तव में कहते हैं। तो अब किसको कहते हैं झालर? कोई पागल है, अरे ये तो झालर है, ऐसा अपन रूटीन में कह देते हैं, है ना। अब वास्तव में कैसे? कभी भी जीवन में शंख नहीं बनना, अशोक, जीवन में कभी भी शंख नहीं बनना। हर कोई आवन फूंक मारे। पंडित, जीवन में कभी भी झालर नहीं बननी, हर कोई आवन डंडे मारे। झालर के डंडा मारा जाता है, जीवन में शंख नहीं बना, जो फूंक मारे और फिर आप आवाज करो। जीवन में कभी भी झालर मत बना, और जीवन में कभी घंटी मत बनना, वीर घंटा घंटा नहीं, जो हर कोई आवन आपको यूं बजावे और आवाज करे। ये अच्छे वाद्य नहीं कहलाए, है ना, कहते हैं ना रूटीन में कैसे झालर। लिखेगा, यह वाद्य पीतल एवं अन्य मिश्रित धातु से बना
पीतल एवं अन्य मिश्रित धातु से बना मोटी प्लेटनुमा होता है। मोटी प्लेटनुमा होता है। मोटी प्लेटनुमा होता है। यह वाद्य पीतल धातु एवं अन्य मिश्रित धातु से बना मोटी प्लेटनुमा होता है। मोटी प्लेटनुमा। इसे लकड़ी के मोटे डंडे से बजाते हैं। इसे लकड़ी के मोटे डंडे से बजाते हैं। लकड़ी के मोटे डंडे से बजाते हैं। लकड़ी के मोटे डंडे से बजाते हैं। डंडे से बजाते हैं। उपयोग मंदिरों में। उपयोग मंदिरों में। उपयोग कहां है? मंदिरों में। लकड़ी के मोटे डंडे से बजाते हैं और उपयोग कहां है? मंदिरों में इसका उपयोग लेते हैं, है ना। सेम ये हमारी स्कूल की घंटी जैसा है। झालर, स्कूल की घंटी भी गोल होती है और जैसे टन 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 या पीरियड लगाने हो तभी करते हैं। और जांच वादी का सिक्योरिटी क्षेत्र में कच्ची घोड़ी नृत्य में जांच कहां बजता है? सिक्योरिटी क्षेत्र की कच्ची घोड़ी नृत्य में जांच बजता है। और झालर कहां बजती है? मंदिरों में। अब आता है थाली। देखिएगा थाली। थाली थाली देखिएगा। यह वाद्य पीतल एवं कांसे की मिश्रित धातु से बना। यह वाद्य पीतल एवं कांसे की मिश्रित धातु से बना। पीतल एवं कांसे की मिश्रित धातु से बना। कांसा होता है, मिश्रित धातु से बना होता है। फिर अगला पॉइंट, मेवाड़ क्षेत्र में मेवाड़ क्षेत्र में गौरी नृत्य नाट्य में मेवाड़ क्षेत्र में गौरी नृत्य नाट्य में मांदल के साथ थाली बजाते हैं। मांदल के साथ थाली बजाते हैं। मांदल। मेवाड़ क्षेत्र में गौरी नृत्य नाट्य में मांदल के साथ थाली बजाते हैं। एक तो थाली यहां बजाई, एक थाली कब बजाते हैं? लड़का पैदा हुआ। देखिएगा, थाली पुत्र जन्म पर थाली बजाई जाती। अगला पॉइंट देखो, पुत्र जन्म पर थाली बजाई जाती है। अगला पॉइंट, पुत्र जन्म पर थाली बजाई जाती है। मेवाड़ क्षेत्र में गौरी नृत्य नाट्य में मांदल के साथ थाली बजाते हैं और पुत्र जन्म पर थाली बजाई जाती है। जब भी थाली और मांदल बजती है तो मेवाड़ के जो आदिवासी वीर पुरुष हैं क्या जबरदस्त नाचते हैं, गौरी नाचते हैं। देखी होगी आपने गौरी को, शायद आपको दिखाया मैंने गौरी को आपको। आवाज बहुत आएगी, लफड़ा ये है। नखरे भी गजब के हैं। ये कहाँ? यही है ना। हाँ हाँ हाँ, जी जी रुको। ये देखो, ये मांदल है। एक मिनट, अच्छा बड़ा वाला दिखाओ आपको। अगर इसमें आ जाए तो। ओहो, एड आ गए। अभी रुको। ये देखो,
ये मांदल है, देखिएगा आवाज जो आ रही है वो मांदल की और थाली की आ रही है। ये लाखा बंजारा का खेल है। कौन सा? लाखा बंजारा वाला खेल है, गवरी में आता है। ये देखो ये थाली, ये देखो ये रही, देखिए पीतल की, ये देखो ये रही, नजर आई? मांदल भी बता रहा हूं, मेरे को भी भाव आ जाए अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिखेगा मंजीरे। मंजीरे, मंजीरा वाद्य लिखेगा मंजीरे। मंजीरे वाद्य की बात करते हैं। मंजीरे सिंपल है, कोई खास ऐसा देखने जैसा नहीं, हमने अधिकांश इन सभी वाद्यों को देखा हुआ है, वो है ना मंजीरे। लिखेगा यह वाद्य पीतल के बने छोटी कटोरी नुमा, यह वाद्य पीतल से बने छोटी कटोरी नुमा होते हैं। छोटी कटोरिया, छोटी छोटी सी कटोरिया है ना, छोटी कटोरी नुमा होते हैं, छोटी कटोरी नुमा होते हैं। फिर अगला पॉइंट लिखेगा दो मंजिलों के बीच में छेद करके, दो मंजिलों के बीच में, दो अलग अलग मंजिल होते हैं, दो मंजिलों के बीच में छेद करके रस्सी से बांधा जाता है। रस्सी से बांधा जाता है, छेद करके रस्सी से बांधा जाता है, रस्सी से बांधा जाता है। देखो आपने दो मंजिल एक साथ रस्सी से बांध दिए जाते हैं और फिर इस तरह से बजाए जाते हैं। आपने देखा है कि भजन मंडली में काम लेते हैं। लिखेगा इसका उपयोग विशेष कामड़ जाति द्वारा, कामड़, इसका उपयोग विशेष कामड़ जाति द्वारा, इसका उपयोग विशेष कामड़ जाति द्वारा 13 ताली नृत्य में, 13 ताली नृत्य में, कामड़ जाति द्वारा 13 ताली नृत्य में तथा भजन मंडली में किया जाता है, तथा भजन मंडली में किया जाता है, भजन मंडली में किया जाता है। भजन मंडली वाले करते हैं जब भी भजन गाते हैं, है ना, तो उस समय भी इसी का उपयोग किया जाता है। ये हमारा मंजरी कहलाए। बाकी की जानकारी सोमवार को करेंगे। तब तक के लिए सत्य राम, धन्यवाद।